मेरा ख्याल है कि तुम रानिया के पास जाओ, उसकी तरफ चक्कर लगाओ, क्योंकि ये बात उससे छुपी रह नहीं सकती है। आखिरकार वो तुम्हारी बीवी है। दिल नहीं चाहता अबू, वो एक बार दिल तोड़ चुकी है मेरा। जैसे शीशे पर बाल आ जाए तो उसे दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता ना, अब मेरा दिल भी दोबारा जुड़ नहीं सकता। बेटा ये तरीका ठीक नहीं है। अगर तुम्हें उससे कोई शिकायत है या तुम्हारे उसके माबैन कोई इख्तलाफात हैं तो सामना करो उसका, उसके साथ बैठकर वो बातें करो जो तुम करना चाहते हो। छुपने से क्या होगा, मामला उलझेगा, सुलझेगा नहीं। प्लीज अब मैं यहाँ आया हूँ 4 दिन सुकून से आप लोगों के साथ गुजारने, रानिया के बारे में बात करने या सुनने नहीं आया मैं तुम्हारे एहसासात को समझ रहा हूं, पर बेटा जो कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है। जानता हूं अबू, जानता हूं। मैंने खुद भी अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश की है, मगर ये दिल मानता ही नहीं है, इसलिए इतने अरसे में कभी वापस भी नहीं आया, जबकि आप लोगों की बहुत याद आई मुझे। और अब आया हूं तो सिर्फ आपकी और अम्मी के लिए। मैं वापस रानिया के लिए नहीं आया, इसलिए प्लीज आप उसके बारे में कोई बात ना करें तो अच्छा होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, कमाल साहब घर में हैं। आप कौन? जी जी आप जी 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 हाँ जी जी सब ठीक है। आप 1 मिनट होल्ड करें, मैं साहब से अभी आपकी बात करवाता हूँ। यस साहब, क्या अफरा तफरी है? आपके लिए फोन। किसका फोन? बेगम साहबा का। कौन बेगम साहब? किसकी बात कर रहे हैं आप? बड़ी बेगम साहबा, आपकी बेगम साहबा। साहब, आपका फोन। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और हमको ये बात बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए कि शहबार का फोन आया था। आइंदा फोन आए तो कुछ मत बताइएगा कि यहां कौन रहता है कौन नहीं, बल्कि फोन आए तो काट दीजिएगा, समझे आप? ठीक है सर। आप जाएं। हेलो, बोले। मैं क्या करूं? आमिर, तुम कब आए? 2 दिन हुए। ये औज है? अरे जरा इतनी बड़ी हो गई। जब देखा था तब तो बहुत छोटे से थे। रानिया को पता कि तुम यहाँ? नहीं। क्यों? सारी बातें यहीं करोगी? अंदर आ जाओ, फिर बात करते हैं। मामी, आपको आमिर को समझाना चाहिए था कि वो रानिया के साथ ऐसा तो ना करे। मैंने इस सिलसिले में इससे कोई बात नहीं की। ना तो मैंने ये कहा कि जाके मिलो और ना ही ये कहा कि ना मिलो।
जफर ने इसको बहुत समझाया है, लेकिन ये मानता नहीं है। तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, अगर तुम समझा सकती तो समझा लो। चलो आज हम अंदर जाते हैं। तुम्हें टॉफी देती हूँ मैं। आ जाओ मेरा अच्छा बच्चा, उठो। ये भी लेके चलते हैं अंदर। भाई कितना प्यारा है। उफ, तो ईद होगी आज की। हाँ चल मेरा बच्चा। तुम रानिया के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? रानिया तुम्हारी बीवी है, तुम्हें उसको सबसे पहले इत्तला देनी चाहिए थी कि तुम आ रहे हो। वो तुम्हारा कितना इंतजार कर रही होगी बेचारी। नहीं, रानिया की चाहत मुझसे मिलने में नहीं है, और जो उसको चाहिए वो मैं पाबंदी से बेचता रहा हूं। आमिर, मैं रानिया की साइड नहीं ले रही। जो तुम्हारे दिल में है, जो बात है, जो गिले शिकवे हैं, उससे मिल के उससे करो। इस तरह उसके साथ मत करो। बड़ी मुश्किल से ये चंद दिन निकाले हैं मैंने, ताकि इनको सुकून के साथ गुजार सकूं। सो प्लीज इन्हें सुकून के साथ गुजार लेने दो। अगर तुम उसको बीवी के तौर पे कबूल नहीं करते तो नाम की शादी क्यों की हुई है उससे? खून पसीना अपना क्यों बहा रहे हो उसके लिए? छोड़ दो ना उसे। अगर रानिया ऐसा चाहेगी तो उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं बआसानी ऐसा भी कर दूंगा। छोड़ दूंगा उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम, यहाँ आइए, बैठिए। जी, मैंने फैसला किया कि आप औज को अपने साथ ले जा सकते हैं। पापा काश आप ये रियलाइज कर सकते कि फैसला करना हर इंसान का हक होता है। फिलहाल मैं औज की जिंदगी के फैसले करना चाहता हूँ, और जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसको पूरा हक होगा कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद करे। ठीक है, मैंने रियलाइज कर लिया। अब आप जा ही रहे हैं तो हंसी खुशी जाइए, एंजॉय कीजिए। मुझे भी एहसास हो गया कि आपकी खुशी मेरी खुशी है। थैंक यू। वेलकम। मुझे वाकई में यकीन नहीं आ रहा कि पापा मान गए हैं। आपने ऐसा उनको कहा क्या? एक्चुअली तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि पापा को अचानक क्या हो गया। हो सकता है कि हम दोनों ने जो उन्हें इतनी दफा समझाने की कोशिश की थी, शायद हमारी कोई बात उनको दिल पे लग गई। मैं वैसे रानिया की वजह से बहुत परेशान हूँ। आमिर यहाँ आया हुआ है, लेकिन वो रानिया से मिलना नहीं चाहता, उससे बात नहीं करना चाहता। खुर्रम, क्या ऐसे हो सकता है कि आप आमिर को समझाएं? हो सकता है कि वो आपकी बात सुन ले। राबिया, वो तुम्हारा कज़न है। अगर तुम्हारी बात नहीं समझ रहा तो मेरी क्या समझेगा? मोहब्बत या नफरत, ये दोनों ना तो किसी को समझाने से की जाती है और ना ही छोड़ी जाती है। एनीवे, फिलहाल तो हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो देखते हैं। आप मिस करेंगे मुझे वहां पे, हैं? है ना? मैं भी आपको बहुत मिस करूंगा, है ना? चले आज। चल, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। क्या कहते दादा को? लव यू, लव यू। ओके पापा। ओके।
सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा, अपनी जगह पर। तय कमाल बिल्कुल नहीं बदले। जी बेगम साहबा, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे थे। खुरम कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। कहाँ है? जी वो मुल्क से बाहर हैं। कौन से मुल्क में? बेगम साहबा, मुझे कुछ नहीं मालूम। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको कुछ मालूम ना हो? आपको तो इस घर की हर बात पता होती है। खैर, मैं खुद पता लगा लूंगी। खुरम दिखता कैसा है? अच्छे हैं। कमाल का कमरा तो वही होगा। बेगम साहबा, आप ऐसा ना करें, रुक जाएं। आप इस वक्त उनके कमरे में न जाएं। आप उन्हें मुझसे बेहतर जानती हैं। अब तो कमाल नहीं आएंगे नाश्ते पे। जी बेगम साहबा, मुझे भी यही लगता है। कमाल, प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। क्यों सुनूं मैं आपकी बात? आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, आपका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन खुरम का तो ताल्लुक है ना मुझसे। उसकी माँ हूं मैं। खुरम का ख्याल अब आपको आ रहा है? अब बहुत देर होगी शहवार। प्लीज बताइए, खुरम कहाँ है? कौन से मुल्क में गया? कुछ तो बताइए उसके बारे में। आपको खुरम की आवाजें सुनाई नहीं दे रही? वो चीख चीख कर कह रहा है कि मेरी मामा कहाँ है, मेरी मामा चली गई, मेरी मामा ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। अगर आप सुनने की कोशिश करेंगी तो आपको सब कुछ सुनाई देगा। खुरम कहाँ है? प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं सिर्फ उसके लिए आई हूँ। अगर आप खुरम को ढूंढने आई हैं तो वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। बहुत देर कर दी आपने शहवार। कितनी आसानी से तुमने ये बात कह दी। खुद औरत होके ये बात कैसे कर सकती हो तुम? अच्छी तरह जानती हो कि कोई औरत अपने ऊपर सौकन बर्दाश्त नहीं कर सकती। जानती हूँ मैं, सौकन बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है, लेकिन रानिया की बात और है, उसकी तरजीहात और है। उसको आमिर में कोई दिलचस्पी नहीं। देखो, रानिया नादान है, ना समझ है। मैं मानता हूं कि वो जो कर रही है ठीक नहीं है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम उसके साथ इस किस्म का सलूक करें। तो उसके साथ क्या बुरा हो रहा है? वो अपनी दुनिया में मगन रहे, मस्त रहे। अरे उसकी दौलत उससे कोई नहीं छीन रहा। बेशक अपनी दौलत के साथ अपने घर में रहे, लेकिन मेरे बेटे का क्या कसूर है? क्या उसको हक नहीं पहुंचता कि वो भी एक खुशगवार जिंदगी गुजारे? रानिया नहीं मानेगी। आप रानिया से बात करके देखें। मैं उससे ये बात किस तरह कर सकता हूँ? अगर रानिया आपकी भांजी है ना, तो आमिर भी आपकी अपनी औलाद। कभी तो उसके हवाले से भी सोच कर देखें। उसकी जिंदगी कितनी तल्ख हो गई है, पैसा बनाने की मशीन बन के रह गया है। आपको ख्याल नहीं आता कि आमिर जो कि रानिया को टूट कर चाहता था, उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार था, अब उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। अरे 6 साल से रानिया यहाँ याशी की जिंदगी गुजार रही है। उसको कभी आमिर की कमी महसूस नहीं हुई, और आमिर उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता।
उसको क्या फर्क पड़ेगा रानिया को अगर आमिर की शादी हो जाए? तो फिर आप बात करेंगे ना रानिया से? नहीं आबिदा, ये मुझसे नहीं होगा। तो ठीक है, फिर मुझ पर छोड़ दे, मैं बात करूंगी। लेकिन रानिया से बात करने से पहले आमिर से भी तो पूछ लो। आमिर को मनाना मेरा काम है, आप फिक्र ना करें। मैं आपका लिहाज कर रही हूँ और आप बोले चली जा रही हैं कि जो आपके सारे मंसूबे हैं ना, इनमें आप कामयाब नहीं हो सकती। मैं आमिर की दूसरी शादी कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हें पता है कि मैं भी तुम लोगों को कितना मिस करूंगी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा हैं। देखो बाहर कौन आया रुखसाना। अरे अपने हस्बैंड के साथ, और किसके साथ होंगी। हाँ यार, मैं सोच रही थी कि वो तो बहुत मुश्किल से ही पाकिस्तान आ पाएंगे, उन्होंने अपना बिजनेस इतना फैला लिया है, तो क्यों ना मैं ही उन्हें सरप्राइज देने चली जाऊं। हाँ बहुत मिस कर रही हूँ, जाहिर है भाई वो भी कर रहे होंगे। हाँ चलो ठीक है, पर तुम लोग अपना प्लान बनाओ, खूब एंजॉय करो। मैं इंशाल्लाह अगले प्लान में ज्वाइन करूंगी पक्का। हाँ मैं रखती हूँ, खुदा हाफिज। अरे मामी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कब आए? बस अभी। क्यों, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? नहीं नहीं मामी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। बैठे, आप क्या लेंगी? चाय, कॉफी, बिस्किट्स, डोनट्स, आइसक्रीम, जो आपका दिल चाहे। कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। तुम जाओ अच्छी सी चाय का बंदोबस्त करो। मामू कैसे हैं? मामू बिल्कुल ठीक है। रानिया, तुमसे एक बात करने आई हूँ मैं। जी मामी बिल्कुल बताइए। आमिर आया हुआ है। क्या? आमिर आया हुआ है? कब आया है वो? उसको आए हुए 2-3 दिन हो गए। बेबसी भी कभी कुर्बत का सबब बनती। शहबार प्लीज रुक जाओ, हम दोनों मर जाएंगे। मैं भी मर जाऊंगी। तो फिर आप जिंदगी छोड़कर क्यों जा रही है? जिंदा क्यों नहीं रहती? जिद छोड़ दे शहबार। आप जिद क्यों नहीं छोड़ देते? मेरे लिए ना सही, खुर्रम के लिए रुक जाए। वो सुबह उठकर रोएगा, चिल्लाएगा, मुझसे पूछेगा कि मामा कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो गले यार से लग जाते। बेगम साहिबा खाना लग गया, आप आ जाइए। साहब आ गए? नहीं जी, वो तो नहीं आए। चलें, वो फिर जब आते हैं तो उनके साथ ही खाना खाती हूँ। साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा कि वो घर नहीं आ रहे हैं। कब तक आएंगे? पता नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे होते हुए आमिर दूसरी शादी कर ले? तुम उसकी जिंदगी में हो ही कहाँ रानिया, ना वो तुम्हारी जिंदगी में। उसके होने ना होने से भला तुम्हें क्या फर्क पड़ता है रानिया? वो तुम्हारा खर्चा तो बंद नहीं कर रहा, तुम इसकी तो फिक्र ही ना करो। तुम्हारी जिंदगी ऐसी ही चलती रहेगी। ये नामुमकिन है मामी। मैं आमिर को दूसरी शादी की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी। एक लंबे अरसे तक जब मियाँ बीवी के बीच में फासला रहे तो शादी कहाँ बरकरार रहती है, और वो भी जब मियाँ उस रिश्ते को कबूल ही नहीं कर पा रहा। वैसे तुम्हारी इजाजत लेने की मुझे जरूरत नहीं थी, मैं उसकी शादी करवा सकती थी। मुझे तो बच्चों महरूमा का ख्याल आ गया जो मैं तुम्हारी इजाजत लेने चली आ गई।
और वैसे भी तुम्हें किस चीज की फिक्र है? तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। बस कर दे मामी, मैं आपका लिहाज कर रही हूँ और आप बोले चली जा रही हैं कि जो आपके सारे मंसूबे हैं ना, इनमें आप कामयाब नहीं हो सकती। मैं आमिर की दूसरी शादी कभी नहीं होने दूंगी। दूसरी शादी? शादी तो मैं भी करवा के रहूंगी। हेलो कमाल, मैं बोल रही हूँ शहवार। आप घर ही नहीं आए, नाश्ता भी नहीं करके गए, फिर लंच पर भी नहीं आए। मैं जानती हूँ आप बाहर भी कुछ नहीं खाएंगे, तो कब तक ऐसे भूखे रहेंगे? ये आपका मसला नहीं है और इसके बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। देखें कमाल, इस तरह मुझे अवॉइड करने के चक्कर में आप कब तक बाहर रहेंगे? कब तक भागेंगे? और सोचने की बात यह है कि अब किससे भाग रहे हैं? अपने आप से भाग रहे हैं या मुझसे भाग रहे हैं? छुपने से कुछ नहीं होगा। प्लीज घर आइए और मिलके बैठ के बात करते हैं। क्यों करूं मैं आपसे बात, जबकि मेरा आपसे कोई वास्ता ही नहीं है? वास्ता है तो आप मेरे आने की वजह से इतने डिस्टर्ब्ड हैं। अगर आपको मुझ पे गुस्सा है तो प्लीज भले मुझ पे गुस्सा निकाल लीजिए, आपके दिल में जो है कहिए, लेकिन ऐसे छुपिए मत। अम्मी आप भी हद करती हैं। अभी किसी बात का कोई फैसला भी नहीं हुआ और आप जाके पूरी कहानी रानिया को बताएं। इसलिए मैंने रानी को बताया कि उसको बताना जरूरी था। हम कोई चोरी तो नहीं कर रहे ना, उसको अव्वल आखिर मालूम तो होना ही है। तो ठीक है, मैंने बता दिया। क्या समझती हो कि दुनिया उससे शुरू होती है और उसमें खत्म होती है? समझा। यानी आप मेरी दूसरी शादी सिर्फ इसलिए कराना चाहती हैं ताकि आप रानिया से बदला ले लें, उससे सबक सिखा लें। आमिर, तुम्हें अब भी रानिया का ख्याल है? उसने तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी, तुम्हारा सुकून बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारा घर आबाद देखना चाहती हूँ। कोई ऐसी लड़की हो जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, तुम्हारे साथ निभाव करे, तुम्हें प्यार करे, तुम्हारे बाल बच्चे हों। तुमने सारी जिंदगी दूसरों की खुशियों की फिक्र की, क्या तुम्हारा हक नहीं खुशियों पर? मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज है। मम्मी मैं दोबारा इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। मगर क्यों? तुम्हारे दिल से रानिया उतर चुकी है, तुम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते और उसको भी तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार है और किसी से नहीं। आइए बैठिए, आइए ना, बैठिए बैठिए, आइए। मम्मी आप क्या चाहते हैं? मैं खुद को एक मुसीबत से निकालने के लिए दूसरी मुसीबत गले डाल लूं? एक पीढ़ी की ख्वाहिशात पूरी करते करते पता भी नहीं चला कहां खुद को खो दिया मैंने। और अब आपको क्या लगता है ये जो दूसरी बीवी होगी इसकी कोई ख्वाहिशात नहीं होंगी? आमिर, सब औरतें एक जैसी नहीं होती बेटा। तुमने मुझे भी तो करीब से देखा। क्या तुम्हें याद पड़ता है कि मैंने कभी भी तुम्हारे अब्बा को किसी मुश्किल में डाला हो? देखिए अम्मी, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ ताकि चंद दिन सुकून से गुजार सकूं, और आप ये सारी बातें कर करके मुझे और परेशान कर रही हैं। ऊपर से आप रानिया को सब कुछ बता के आ गई। मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पे आएगी ना, मैं चला जाऊंगा। बेटा, हालात से नजरें चुराने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें इसका मुस्तकिल हल तलाश करना हो। जिंदगी जैसे चल रही है चल लेने दो, मैं कोई और रिस्क नहीं ले सकता। देखता हूँ कौन।
अल्फाज हैं तुम्हारे। तुम यहाँ हो और मुझे पता ही नहीं है, ये कौन सा तरीका है आमिर? तुम आने से पहले मुझे इत्ला नहीं कर सकते थे? अंदर आ जाओ, फिर बात करते हैं। बीवी हूं मैं तुम्हारी, भूल गए हो क्या? नहीं, अपनी सारी जिम्मेदारियां याद है मुझे। याद है तो मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे बताया होता मैं तुम्हें एयरपोर्ट से पिक करने आ जाती। जब अपनी गाड़ी है तो जरूरत नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि तुम अपने ब्यूटी पार्लर के अपॉइंटमेंट्स में और शॉपिंग वगैरह में बिजी होगी तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूं। तुम भी ना कमाल करते हो आमिर, इसमें डिस्टर्ब करने वाली कौन सी बात है? तुम मुझे कह के तो देखते, सब कुछ छोड़ छाड़ के भागी भागी आ जाती तुम्हें लेने। सुनो, ये दूसरी शादी का क्या चक्कर है? मामी मुझसे इजाजत लेने आई थी, तुमने कहा है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मम्मी ने शायद खुद से कहा होगा। ऐसे कैसे नहीं पता? घर में शादी की बात चल रही है और तुम्हें पता नहीं है? इतने सीधे तो नहीं हो तुम, जरूर पता होगा। तुम नहीं पता तो नहीं पता, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? अम्मी ने बात की है ना, तो उनसे जाकर पूछो। मेरा वास्ता तुमसे है, पहले तुमसे ही पूछूंगी ना। तो फिर सवाल पूछ लिया तुमने और जवाब दे दिया मैंने। क्या जवाब? यही कि मुझे नहीं पता। मैं नहीं मानती। तो फिर ठीक है, मत मानो, जो तुम्हारा दिल करता है करो। जो दिल करता है वो करूं? बताती हूँ। कमाल, जी आपने नाश्ता नहीं किया सुबह और दोपहर में भी खाना नहीं खाया। मैं अब खाना लगवा दूं? आप क्या साबित करना चाहती हैं? आपको मेरी फिक्र है, मेरी केयर करना चाहती है? आप होती कौन है मेरी केयर करने वाली? अभी आपकी बीवी हूं। बीवी? बीवी थी, अब नहीं। आप सारे रिश्ते नाते तोड़कर चली गई थी, अब कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। बाय द वे, आप क्या देखने आई? कि कमाल अहमद बदला है, उसके असूल टूटे हैं या नहीं? जिस कमाल को आप छोड़कर गई थी वो वहीं डटा खड़ा है, कुछ नहीं बदला। इन घर की दीवारों में और मुझ में कोई बदलाव नहीं आया। वो तो मैं देख ही रही हूँ, आप में और इन घर की दीवारों में वाकई कोई फर्क नहीं आया। तो फिर क्यों खड़ी है इनके सामने? क्या आप ये आस लगा कर आई हैं कि आप इनको बदल देंगी? ऐसे पहले भी नहीं हुआ और अब भी नहीं होगा। ये भी नहीं बताया कि मैं उसके हर बर्थडे पर उसे बर्थडे कार्ड्स भेजती रही हूँ, उसे खत लिखती रही हूँ, हमेशा उसके साथ इन कांटेक्ट रही हूँ। अच्छा ना, फजूल बातें नहीं करो, चलो मेरे साथ चलो। ओ, तुम्हें समझ में नहीं आता है? तुम्हें एक बार कहा ना कहीं नहीं जाना है, ना तुम्हारे घर ना बाहर। यस, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। कहिए। आप जानते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ खुर्रम से मिलने आई हूँ। प्लीज मुझे बताइए कि वो कहाँ है। वो मुल्क से बाहर हैं,
कौन से मुल्क में है, कोई एड्रेस, फोन नंबर? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। लेकिन वो आपसे मिलना नहीं चाहता। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि एक बेटा अपनी माँ से क्यों नहीं मिलना चाहता? ये मैं बताऊं कि आपको नहीं मालूम कि वो आपसे क्यों नहीं मिलना चाहता? इसलिए नहीं मिलना चाहता कि आप उसे उस उम्र में छोड़कर गई थी जब उसे माँ की जरूरत थी। उसे माँ और बाप दोनों की जरूरत थी और मैं उसको हरगिज़ छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। मैं आपकी वजह से उसे छोड़ के गई क्योंकि मुझे पता था आप उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकेंगे। तो मैं भी उसके बगैर नहीं रह सकी। अब तो शायद अंदाजा भी नहीं कर सकते मिस्टर कमाल कि मैं उसके बगैर कैसे जिंदा रही। खुर्रम के बगैर जिंदा रहना क्यों मुश्किल था आपके लिए? आप तो बड़ी सिक्योर थी वहां। यहां तो आए दिन हंगामे, खून खराबे होते हैं। आपको तो पुरसुकून होना चाहिए था। और वैसे भी आप सुकून की तलाश में वहां गई थी। मेरा ख्याल था मेरे जाने के बाद आप मेरी कमी महसूस करते हुए वहीं आ जाएंगे, लेकिन मैं तो वहां पे भी। खैर, मैं किसको ये बात नहीं सुना रही। प्लीज मुझे बता दीजिए खुर्रम कहाँ है, मैं उसे खुद ही तलाश कर लूंगी। तलाश? तलाश करने से क्या फायदा होगा? वो आपसे नफरत करता है, वो आपसे मिलना नहीं चाहता। नफरत? ओके, क्यों नफरत करता? इसलिए कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप नहीं जाएंगी। प्रॉमिस तो मैंने आपकी वजह से तोड़ा था। इसका मतलब है आपने उसे कुछ भी नहीं बताया। उसे ये भी नहीं बताया कि मैं उसकी हर बर्थडे पर उसे बर्थडे कार्ड्स भेजती रही हूँ, उसे खत लिखती रही हूँ, हमेशा उसके साथ इन कांटेक्ट रही हूँ। आपने कुछ भी नहीं बताया उसे। कुछ भी नहीं। आमिर, आओ बैठो। क्या बात है? मैं सोच रही थी कि हम कहीं बाहर चलते हैं। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है डिटेल में। इसके लिए बाहर जाके डिटेल में बात करने की क्या जरूरत है? मुझे बता दो, जहां जहां के भी बिल्स तुमने भी नहीं दिए या ईमेल कर दो, मैं क्लियर करा दूंगा। आमिर, खाना लगा दूं? नहीं मामी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं और आमिर खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं और फिर वहां से अपने घर भी जाएंगे। अम्मी, मैं तो आप ही के हाथ का खाऊंगा, आप खाना लगा दें। और वैसे भी हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे। बाहर नहीं जा रहे? क्या मतलब? मैं तुम्हें हमारा घर दिखाना चाहती हूँ, तुम्हें अपना घर नहीं देखना? बहुत मेहनत से सजाया है मैंने, इतना खूबसूरत है कि क्या बताऊं। होगा, बहुत खूबसूरत होगा, पर तुम्हारा घर है, तुम रहो। ये क्या तरीका है आमिर? आखिर तुम चाहते क्या हो? 3-4 दिन हो गए तुम्हें आए हुए, तुमने मुझे इतला देना भी जरूरी नहीं समझा। तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे कितना बुरा लगा, फिर भी मैंने तुम्हारी इस हरकत को इग्नोर किया। मैं खुद तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। अब मैं कह रही हूँ घर चलो तो तुम कह रहे हो नहीं आना। अब तुम हद कर रहे हो। बहुत आसान अल्फाज में मैं तुम्हें ये बात समझा चुका हूँ कि आने के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, और वो है मेरी माँ। मुझे उन्हीं के पास रहना है, उसके अलावा और पाकिस्तान आने के पीछे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अच्छा ना, फजूल बातें नहीं करो, चलो मेरे साथ चलो। ओ, तुम्हें समझ में नहीं आता है? तुम्हें एक बार कहा ना कहीं नहीं जाना है, ना तुम्हारे घर ना बाहर। मामू,
आप लोग मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। क्या ठीक नहीं कर रहे भाई? आप लोग आमिर को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहता। अच्छी दुश्मनी निभा रही है मामी, लेकिन आप मामू, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो मेरे अब्बू की जगह हैं। आप भी मिल गए मामी के साथ। क्या कह रही हो तुम? मामी तो हमेशा से मेरी दुश्मन है। उनको मैं कभी पसंद नहीं थी। अच्छा मौका मिल गया उनको तो। आमिर की दूसरी शादी के ख्वाब देख रही है ना वो। उनसे कह दीजिए कि उनका ये ख्वाब मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। निकी का तो जमाना ही नहीं रहा। अच्छा सलूक करो, अच्छे महंगे ब्रांडेड कपड़े लाला कर दो। शिकायत तो मुझे आपसे करनी चाहिए मामू। आप लोग कभी मेरे घर नहीं आए, कभी मेरी खैर खैरियत नहीं पूछी, कभी ये जानना जरूरी नहीं समझा कि मैं जिंदा हूं कि नहीं। हमेशा आप लोगों ने मुझे नजरअंदाज किया। ये तो मेरा दिल है कि फिर यहाँ दौड़ी चली आती हूँ। मामू, आमिर मुझसे कभी बदल नहीं सकता। ये मामी है जो उसे पट्टियां पढ़ा रही हैं। लेकिन आप भी मामी से कह दीजिए कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आनिया, आपदा के लिए तमीज से बात करो, बदतमीजी कर रही हो। बदतमीजी कर रही हूँ मैं? और वो जो मेरा घर उजाड़ रही है वो आपको नजर नहीं आता? आमिर को तो मैं यहाँ से ले जाकर दिखाऊंगी। जाना चाहता तो ले जाओ उसे। हमने कौन सा रोक रखा उसे? हाँ तो लेकर ही जाऊंगी। आमिर, तुम अपने माँ बाप के कहने पर मुझसे इस कदर बदल जाओगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आखिर तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो अपने घर? वो सिर्फ मेरा घर नहीं है, तुम्हारा भी है। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, तुम चल रहे हो मेरे साथ बस। तानिया प्लीज, मैं इस वक्त किसी झगड़े के मूड में नहीं। आमिर, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम हो। तुम्हें क्या हो गया? मैं वहां किस तरह जिंदा हूं, दिन रात किस तरह काम करता हूं, तुम्हें कुछ भी पता है? किसी भी बात का अंदाजा है? अब चंद दिन यहां गुजारने आया हूं सुकून के साथ। तो खुदा का वास्ता मेरा सुकून बर्बाद मत करो। मैं तुम्हारा सुकून बर्बाद कर रही हूँ? आमिर, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। बीवी हो मेरी, पता है मुझे। इसलिए तुम्हारी हर जरूरत, हर ख्वाहिश को मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, और सारी जिम्मेदारियां अब तो निभाता भी हूँ। अगर कोई जिम्मेदारी पूरी करनी रह गई है तो बता दो, मैं वो भी पूरी कर दूं। इसके अलावा मेरी तुम्हारी जिंदगी में कोई हैसियत नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहाँ हूँ आमिर? हूँ भी या नहीं? ये सवाल शायद तुम्हें खुद से पूछना चाहिए कि तुम मेरी जिंदगी में कहाँ हो और कहाँ होना चाहिए था तुम्हें। अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर यहाँ अपनी अम्मी के साथ रहना है तो बेशक रहो। मैं भी यहीं तुम्हारे साथ आके रहूंगी। लेकिन कम से कम एक बार तो अपना घर देख लो। तुम्हें इतनी आसान सी एक बात समझ में क्यों नहीं आती? रानिया, मुझे तुम्हारा घर देखने का कोई शौक नहीं है, इसलिए कहीं जाऊंगा भी नहीं मैं।